हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ का ईवीएस का चैप्टर नंबर 18 टू मच वाटर और टू लिटिल वाटर। तो इसमें पानी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर है कि किस तरह वो गांव में जो है ख़राब पानी पी रहे थे और क्या क्या प्रॉब्लम उनको थी। सो उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं। रोहन एंड रीना वेंट टू डैश विद देयर पेरेंट्स। तो कहाँ गए वो? वाटर पार्क में। द वाटर पार्क हैड वाटर टू प्ले एंड एन्जॉय। तो वहाँ पर पानी किस लिए था? खेलने के लिए और एंजॉय करने के लिए। वी लॉस लॉट ऑफ वाटर when we have diarrhea and vomiting। सो जब हमें डायरिया होता है या वोमिटिंग कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी का जो है लॉस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, यानी कि निकल जाता है। एंड नेक्स्ट है न्यूज़पेपर सेड डैट डैश वाटर हैज़ मिक्सड इन ड्रिंकिंग वाटर पाइप्स। कौन सा? जो गटर का पानी है वो ड्रिंकिंग पानी जो है जिसकी पाइप्स है उनके अंदर चला गया, मिक्स हो गया है। नेक्स्ट है दीपक हैज़ टू स्टैंड इन द लाइन 4 hours टू फिल वोटर फॉर हिज होम। तो उन्हें जो है घर पे दीपक को जो है बहुत घंटे तक लाइन में खड़े रहना पड़ता है ताकि उस दिन का पानी उन्हें मिल सके। नेक्स्ट, इफ डायरिया डज नॉट स्टॉप इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गेट द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर। अगर डायरिया नहीं ख़त्म हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए। ना कुछ क्वेश्चन है जिनका आपको रीज़न देना है। इट वुड बी बेटर इफ़ यू डू नॉट ड्रिंक दिस वाटर, अप्पा सेड टू द विजिटर। अब अप्पा ने ये बात वो विजिटर को क्यों कही कि आपको ये पानी नहीं पीना चाहिए? सो क्यों कही? बिकॉज दे कुड नॉट गिव द वाटर टू द विजिटर एज इट वॉज नॉट क्लीन। क्योंकि वो पानी जो है क्लीन नहीं था और वो विजिटर को वो पानी नहीं दे सकते थे। नेक्स्ट, द वुमेन इन द क्राउड आउटसाइड द पार्क वॉज वेरी एंग्री। तो वो बहुत गुस्से में थी। और क्यों? बिकॉज देर वॉज सो मच वाटर इन द पार्क फॉर पीपल टू प्ले एंड एन्जॉय, बट फॉर पीपल इन हर विलेज देर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर इवन फॉर फुलफिलिंग द डेली नीड्स। जो पार्क था उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी था लोगों के सिर्फ खेलने और एंजॉय करने के लिए, लेकिन उसके गांव में लोगों को बेसिक नीड्स के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, बर्तन साफ़ करने के लिए, मीन्स जो भी बेसिक नीड्स होती है पानी से रिलेटेड, उनके लिए भी डेली नीड के लिए हर रोज़ की ज़रूरत के लिए भी पानी नहीं था। इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। नेक्स्ट, पीपल वर सिक विद डायरिया एंड वोमिटिंग इन कप परेड। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज देयर वॉज मिक्सिंग ऑफ गटर वाटर इन ड्रिंकिंग वाटर पाइप्स। जो पानी की पाइप्स हैं पीने वाली जो पानी की पाइप्स हैं उनके अंदर जो गटर का पानी है वो मिक्स हो गया, जिसकी वजह से लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है। नाउ वट ऑल डिड रोहन एंड रीना सी इन वाटर पार्क। उन्होंने वाटर पार्क में क्या देखा? सो रोहन एंड रीना सो मैनी वाटर फाउंटेन्स, लेक्स एंड वाटर होज इन द वाटर पार्क। तो अलग अलग जो वाटर से रिलेटेड गेम्स थे वो उन्होंने देखे। वट शुड वी डू इफ़ वी हैव डायरिया और वोमिटिंग। अगर हमें डायरिया वोमिटिंग हो तो हमें क्या करना चाहिए? सो इफ़ वी हैव डायरिया और वोमिटिंग वी मस्ट सिप स्लोली अ ग्लास ऑफ ORS सोल्यूशन। सो एक सोल्यूशन आता है WHO ORS करके, वो सोल्यूशन उसमें डाल के पानी के अंदर एक गिलास पानी में उसको धीरे धीरे करके पीना चाहिए। वट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ ORS? तो ORS की फुल फॉर्म क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। एंड हाउ कैन वी प्रिपेयर ORS? और इसको प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है? सो ORS कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग अ स्पूनफुल ऑफ शुगर एंड अ पिंच ऑफ सोल्ट इन अ ग्लास ऑफ बॉइल्ड एंड कोल्ड वाटर। तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो सोल्यूशन लेकर आ सकते हैं या फिर घर पर ही एक चम्मच चीनी और थोड़ा सा सोल्ट डाल के गर्म पानी में उसको ठंडा करके फिर उसके अंदर मिला के पीना चाहिए। नाउ वट इज़ द बेस्ट वे ऑफ क्लीनिंग और प्योरीफाइंग ड्रिंकिंग वाटर? सबसे अच्छा वे कौन सा है? सो द बेस्ट वे ऑफ प्योरीफाइंग वाटर इज़ टू बॉयल इट। ताकि उसको जो है क्या किया जाए? बॉयल करो, उसके बाद पियो। तो बॉयल करना सबसे ईजी और सबसे सेफेस्ट वे है। वट इज़ वाटर स्कैर्सिटी? अब ये क्या होता है? वाटर स्कैर्सिटी इज़ द लैक ऑफ सफिशिएंट वाटर रिसोर्सेज टू मीट द डिमांड ऑफ द वाटर यूजेज विद इन अ रीजन। तो ये क्या है कि जहाँ पर पानी की एक कमी हो जाती है, इतना पानी नहीं मिल पाता है उस जगह को जितना उसे चाहिए, तो उस जगह पे जब जो है पानी की कमी हो जाती है तो हम उसे वाटर स्कैर्सिटी बोलते हैं। नाउ what some uses of water? Write some uses of water. So answer, water is used for drinking purpose, for washing clothes, utensils, cooking and bathing, etc., for building construction, and for the generation of steam, for industrial use and electricity generation, for generating hydroelectricity, for the manufacture of hydrogen, oxygen and water gases as a solvent, and for irrigation purpose. तो ये अलग अलग तरह के वे हैं पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, बिल्डिंग में काम हो रहा है उसके लिए, इंडस्ट्री में कोई काम होता है उसके लिए, पानी से जो बिजली बनाई जाती है उसके लिए, उसके बाद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर गैस वगैरह जो बनाए जाते हैं उनके लिए,
एज अ सोलवेंट, यानी कि कुछ भी उसके अंदर मिलाना है तो उसके लिए भी उसका यूज़ किया जाता है, और फार्मिंग में भी उसका यूज़ किया जाता है। नाउ राइट 10 वेज, एनी 10 वेज टू कंजर्व वाटर, पानी को बचाने के लिए। डोंट लीव द टैप रनिंग नीडलेसली, अगर आपको पानी की ज़रूरत नहीं है तो आपको टैप को बंद रखना है, उसे खोलना नहीं है जब तक उसकी ज़रूरत नहीं है। स्पेंड द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम्स इन द शावर, तो जब भी अगर आप नहाने के लिए जा रहे हैं तो जितना कम हो सके उतना कम टाइम शावर में लगाए, बिकॉज शावर जब हम करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि कितना पानी यूज़ हो रहा है, तो जितना हो सके उतना कम टाइम हमें यूज़ करना है। डोंट यूज़ टू मच यूटेंसिल्स, कम बर्तन का यूज़ करो, कम बर्तन यूज़ करेंगे तो कम धोने पड़ेंगे, और कम धोएंगे तो कम पानी यूज़ होगा। चेक पाइप्स ऑफ लीक, और पाइप को टाइम टाइम चेक करते रहें कि उसमें कोई भी लीकेज ना हो। वाटर द प्लांट्स ओनली व्हेन इट नीड्स वाटर, प्लांट्स को पानी तभी देना जब उनको ज़रूरत हो, क्योंकि बहुत बार प्लांट्स जो हैं अपना पानी खुद ही नीचे से ले लेते हैं, तो जब पानी की ज़रूरत हो, उन्हें आपको लगे कि ज़रूरत है तो उस टाइम उन्हें पानी देना चाहिए। डोंट रन द वाटर होज वाइल वॉशिंग द व्हीकल्स, तो अब क्या करते हैं, कई बार हम पानी की पाइप जो है ऑन छोड़ देते हैं जब हम धो रहे हैं, कि एक बार साफ़ कर देते हैं फिर दोबारा पानी डाल देंगे, तो इस तरह से नहीं उसे ऑन छोड़ना है। यूज़ ब्रूम्स टू क्लीन द हाउस नोट द होज, और घर को साफ़ करने के लिए ब्रूम का यूज़ किए, पाइप का यूज़ मत करिए। वॉश द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन वन पैन इंस्टेड ऑफ वॉशिंग सेपरेट, सारी फ्रूट और वेजिटेबल को एक पैन में पानी डाल के एक साथ ही साफ़ करिए, अलग अलग टैब के नीचे अलग से साफ़ मत करिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा पानी वेस्ट होगा। वाइल क्लीनिंग द फिशिंग टैंक डोंट थ्रो द वाटर एंड गिव इट टू द प्लांट्स, अब जब फिशिंग टैंक होता है जिनके घर पे भी जो भी रखते हैं या जहाँ भी है, तो उसका पानी जो है जब आप साफ़ कर देते हैं तो उसको बाहर फेंकने की वजह उसे प्लांट्स को आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है यूज़ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक टू सेव रेन वाटर, और रेन वाटर को भी हम सेव कर सकते हैं, रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग टेक्निक आती है उसको यूज़ करके तो हम उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये 10 पॉइंट्स थे जिससे हम पानी को सेव कर सकते हैं। सो ये था आपका चैप्टर टू मच वाटर टू लिटिल वाटर की एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर, और इसकी PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।